कैन वन मिरर चेंज माई एंटायर लाइफ? द आंसर इज अ बिग नो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वास्तु इज नॉट अबाउट वन थिंग। वास्तु इज अबाउट अलाइनमेंट ऑफ ऑल द एनर्जीज दैट वी आर गोइंग थ्रू। जब हमें इसको समझना है, बहुत लोग कहते हैं मिरर क्या बैड लक लेके आता है? नहीं, हमें मिरर को एक टूल की तरह यूज करना है और ऐसी जगह पे प्लेस करना है जो हमारे लिए मल्टीप्लाई का काम करे। मिरर मीन्स वाटर एलिमेंट। मिरर रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को और काम करता है मल्टीप्लायर का। कोई भी चीज जिसके सामने आप मिरर लगाते हो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ऑब्वियसली अगर हम इसे रॉन्ग डायरेक्शन में लगाएंगे या रॉन्ग प्लेसमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि क्या डू वी ऑलवेज नीड एन एक्सपर्ट? क्या एक हमेशा मिरर को लगाने से पहले एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं? नहीं, मत बुलाइए, उस पर पैसा मत लगाइए, पर हाँ अपनी अवेयरनेस को पढ़ के, जान के, समझ के तब लगाइए। वो गलती मत करिए कि जिससे कि आप उसे इम्बैलेंस कर दें। ऐसे मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे हम मिरर से अपनी एनर्जी जो मल्टीप्लायर है उससे हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली मिरर्स जो हैं वो हमारे लिए उसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड साइंटिफिकली इट इज प्रूवन ऑल्सो कि जो भी लाइट है वो बाउंस बैक करती है, right? The impact that human has on his nervous system and it affects our spatial perception also. So a wrongly placed mirror doesn't only affect our money but it affects our sleep stability and mindset. बिल्कुल सही है। और इसीलिए ये कहा गया है कि मिरर को कभी भी अपने बेड के सामने नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्लीप को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, वो स्लीप अफेक्ट करेगा। और ऑब्वियसली हम जब रात को सोते हैं तो शांति के लिए सोते हैं, सो दैट हम अगले दिन जब उठे तो फुल एनर्जी के संग रेडी हों उस चैलेंज को लेने के लिए। तो समझिए कि आज मैं आपको इस वीडियो में यही समझाऊंगी कि कहाँ मिरर होना चाहिए और कहाँ मिरर नहीं होना चाहिए। तो माय नेम इज निधि चुग। आई एम इनटू ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंसी एंड लोगो डिजाइनिंग। आप समझिए कि कहाँ पे मिरर नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिरर को कभी भी आपके मेन एंट्रेंस को फेस नहीं करना चाहिए, यानी कि दरवाजा खुलते ही मेरे सामने मेन डोर नहीं दिखना चाहिए, मिरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका डोर किस एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, किस जोन में है, एनर्जी क्या है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारे घर की एंट्री है वो लक्ष्मी की एंट्री है। इमीडिएटली बाउंस बैक, कोई भी एनर्जी जिसको हम मिरर देख रहा है वो इमीडिएटली बाउंस बैक करेगी। तो बहुत कॉन्शियसली आपको अपने मिरर को प्लेस करना है। यहाँ पे आप इवन मैं कहूँगी कई बार मैंने ऐसा भी देखा है अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में कि लोग अपने क्लाइंट्स को खो देते हैं, पैसा आना रुक जाता है। मिरर का ऑपोजिट द बेड, एकदम ऑपोजिट जो है, यानी कि एकदम सामने या इन फ्रंट ऑफ द बेड अगर आपका मिरर आ रहा है तो स्लीप के डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा है। इसका मतलब है क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी गलत हो रहे हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस आपको मिल रही हैं वो आपके मिरर की वजह से मिल रही हैं। ये आपका स्ट्रेस फैक्टर बढ़ाएगा, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज हम ड्रेन एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा लेते हैं तो हमारा इरिटेशन बढ़ता है। कोई भी मिरर अगर जरा सा भी ब्रोकन है या आपको लग रहा है कि स्पॉटेड है, कि छोटा सा ही तो टुकड़ा है, जस्ट कोना ही तो है, इसको छोटा सा मत समझिए। वो छोटा सा कई गुना आपके लिए वो एनर्जी लेके आ रहा है। ये सिंबल ऑफ डिस्टॉर्टेड इज एक्चुअली अनक्लियर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, यानी कि आपके जो फाइनेंसेस हैं ये ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, ये उसका सिंबल है। इसको सीरियसली लीजिए। मिरर्स इन साउथ और साउथ वेस्ट जो हमेशा बोला जाता है यहाँ पे कभी नहीं लगाना चाहिए। ये जो जोन्स होते हैं ये जोन आपके स्टेबिलिटी, सेविंग्स और ग्राउंडेडनेस के होते हैं। अब यहाँ पे जब आप मिरर लगाते हैं तो ये जो एनर्जी जो आप ड्रेन आउट कर रहे हैं यहाँ पे ये सारी एनर्जी वॉश आउट होनी शुरू हो जाती है। अर्थ एलिमेंट जो है आपका वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। मिरर जो है कभी भी आपके क्लटर को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, गार्बेज बिन को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वॉशिंग मशीन को नहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वॉशिंग मशीन का जो रोल है वो है चर्निंग का। अगर आपका मिरर उसको अब्सॉर्ब देख रहा है
तो क्या होगा, आपका माइंड भी चर्न करना शुरू कर देगा। ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकर बन जाएंगे कि आपको ना हर चीज़ के बारे में सोचना है। उसने क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, ऑफिस में ऐसा क्यों हुआ, सबको आपको लगेगा सारी दुनिया जहाँ की प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है, नहीं करनी। तो ओवर थिंकिंग बढ़ानी कोई भी एक पॉजिटिव साइन नहीं होता। इससे आपके इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, अब आपको ये समझाती हूँ। आपको मिरर को लगाना कहाँ है ये समझिए। मिरर को हमेशा फेस किया जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट, जिससे कि क्योंकि नॉर्थ हमारा कुबेर का स्थान है और ईस्ट जो होता है वो सूर्य का स्थान माना जाता है। ईस्ट जो है वो हमारे लिए न्यू बिगनिंग भी लेकर आता है, हमारे सोशल कनेक्शंस भी बताता है। बेस्ट जोन्स हैं जो कि आपकी एनर्जी जो है, जो लाइट है, जब सूरज उगता है तो वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अपनी पहली किरण डालता है और फिर धीरे धीरे अपनी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे उस समय की एनर्जी जो है सबसे हाई होती है। मिरर इन डाइनिंग रूम, अगर आपके डाइनिंग रूम में मिरर है और आपके टेबल, खाने की टेबल को देख रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। तो वहां पे इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बोला जाता है कि वहां पे आप ऑरेंजेस रखिए, आप ऐसी पॉजिटिव चीजें रखिए जिससे कि वो मल्टीप्लाई करे। आप वहां पे बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो डिस्कशंस होंगी पैसे से रिलेटेड, लव्ड वंस के संग, वो हमेशा वहाँ पे अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करिए। घूमने जाना है, हमने यहाँ पे क्या अच्छा टाइम स्पेंड किया था, आप देखेंगे वो चीजें डबल एंड ट्रिपल चीजें आपके संग होनी शुरू हो जाएंगी। मिरर्स को हमेशा क्लीन और साफ रखिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ। उसके फ्रेम को कहीं से भी आपको लग रहा है टूटा है, कुछ है, पतला सा कभी मत लगाइए। जितना हो सकता है चौड़ा फ्रेम उस शीशे के साथ लगाइए, उतनी स्टेबिलिटी लेकर आएगा। लोग कई बार क्या करते हैं, शीशा बड़ा, फ्रेम इतना छोटा और पतला सा। प्लीज मत करिए, आप करके देखिए। फ्रेम कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, उस बार आप अच्छा सा एक मोटा फ्रेम लगाएंगे और उसके चैलेंजेस, उसके सक्सेस को आप देख पाएंगे। सेकंड, अगर आप उसके कॉर्नर्स को, जब हम फ्रेम बनाते हैं तो देखिएगा कि जब हम कॉर्नर्स हैं वो शार्प होते हैं, उन्हीं कॉर्नर्स को अगर आप थोड़ा सा मोल्ड कर दीजिए, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, यानी कि वहां पे इमोशंस हैं। तो जब आप उस लकड़ी को या किसी भी मेटेरियल का जिसका भी आप बनवा रहे हैं उसे थोड़ा कर्वेचर फॉर्मेशन कॉर्नर्स में देंगे तो वहां पे आपको स्मूथनेस दिखेगी। ज्यादा लोग आपको जज नहीं करेंगे, वहां पे प्यार मोहब्बत की, इमोशंस की बातें ज्यादा होंगी। जहां पे भी कर्वेचर फॉर्मेशन आती है वहां पे समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस आते हैं। और जहां पे भी आप देखेंगे कि एंगल्स ज्यादा आते हैं वहां पे लोग एनालिटिकल ज्यादा बन जाते हैं, ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। तो इसको जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए और हम इसे इग्नोर कर देते हैं कि बड़े फ्रेम ही तो है, करवाना ही तो है। ऐसे नहीं, ऐसे मत सोचिए। वो आपके घर की एनर्जी है जो आप घर लेकर आ रहे हैं, उसको पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक रखना है, आपकी ड्यूटी है। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली समझिए। मिरर्स जो होते हैं वो आपकी एनर्जी, आपके, जैसे मैंने कहा पहले भी कि आपके लिए ग्रोथ का कारक है, आपके लिए वो सक्सेस का कारक है, एक अच्छी एनर्जी का कारक है। उसे अपने बेडरूम में लगाइए, हाँ लगा सकते हैं। बाथरूम में ऑब्वियसली सबको मिरर चाहिए होता है, पर बहुत बड़े बड़े मिरर्स मत लगाइए। और अगर आप लगा रहे हैं तो उसे 3 फुट से ऊपर लगाइए और 2-2.5 फुट ही लगाइए, एकदम ग्राउंड से ऊपर तक मत लगाइए अगर उसका जोन सही नहीं है तो। छोटे मिरर्स अपना इफेक्ट नहीं देते, पर बड़े मिरर्स अगर गलत जगह पे हो तो वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देते हैं। तो इसको समझिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे दूसरों के संग भी जरूर शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए और टॉपिक्स बताने के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।